हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों का पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। पुरास्थल दिए हैं कुरनूल, भीमबेटका, हुंसगी, पाटन। प्रमाण में हैं शुतुरमुर्ग के अंडे, राख के निशान, गुफाएं और कंदराएं, आवास और उद्योग स्थल। तो देखिए यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मैच करना है। कुरनूल से मिले हैं राख के निशान, भीमबेटका से मिले हैं गुफाएं और कंदराएं, हुंसगी से मिले हैं आवास और उद्योग स्थल, और पाटन से मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा इसका राइट आंसर बनता है। फर्स्ट का है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, ऑप्शन थर्ड में दिया है फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। ऑप्शन है घास वाले मैदान बनना, अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो देखिए मध्यपाषाण युग में क्या परिवर्तन आया कि वहाँ घास वाले मैदान बनने प्रारंभ हो गए और जो शिकारी है वहाँ शिकार करने के लिए जाने लगे थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखेटक संग्रहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वेद कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता था। ऑप्शन है अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता, भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, समूह के मुखिया का निर्णय। तो देखिए अखेटक संग्रह क्या देखते थे, एक विशेष स्थल का चयन करते समय देखते थे अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर जहां उपलब्ध है वो लोग वहां रहना प्रारंभ करते थे। ऑप्शन फर्स्ट है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले। ऑप्शन है धरणीकोटा, पुहार, मदुरई या फिर कुहार। तो देखिए संगम कविताओं में बंदरगाह है कौन सा, इसमें पुहार, जो कि पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। ए पे दिया है सिक्के, बी मुद्रा नोट, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सत्य है, ए तथा बी दोनों, ए, बी तथा सी, केवल सी और डी। सिक्के चलते थे और चलते थे मुद्रा नोट, ये सब चीज़ें तो नहीं चलती थी। तो ऑप्शन में है ए और बी, वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विनय पिटक। विनय पिटक में क्या मिलता है, भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है संग्रहकपाल, पुरातत्वविद, पुरालेखपाल या फिर कैलीग्राफर्स, सुलेखक जिन्हें बोला जाता है। तो इसका आंसर है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको बोला जाता है पुरातत्वविद। सेकंड इसका राइट आंसर है। निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है महाजनपद के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। बी पे है औजार बनाने और कृषि को उन्नति ने अनाज की और अधिक पैदावार को बढ़ाया। ऑप्शन में है ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है। तो देखिए इसमें महाजनपद क्या केवल किसानों से ही कर लेते थे? नहीं, वो किसानों के साथ साथ शिल्पकारों से,
शिकारियों से सबसे ही कर लिया करते थे, किला बनवाने के लिए, वेतन देने के लिए सिपाहियों को। और क्या हुआ था उस समय, अनाज बनने, औजार बने, औजार बनने से कृषि में उन्नति हुई, जिससे अनाज की अच्छी पैदावार हुई। ये राइट है और ए है ऑप्शन वो है रॉन्ग। तो देखिए ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन थर्ड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए पे है लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। सेकंड है कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं, एक और दो दोनों गलत हैं। तो बताइए इनमें कौन सा सत्य है। लोथल में अग्निकुंड मिला है और इसके साथ साथ कालीबंगा में भी मिला है। कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों ही सत्य हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करें। स्थान दिए हैं, यहाँ राज्य दिए हैं। भीमबेटका, राजगृह, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी। यहाँ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए भीमबेटका कहाँ है, वो है मध्य प्रदेश में। राजगृह कहाँ है, वो है बिहार में। इनाम गांव वो है महाराष्ट्र में और ब्रह्मगिरी है कर्नाटक में। तो देखिए फर्स्ट का है फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, बी का है थर्ड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। थर्ड इसका थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि। फर्स्ट है ऑप्शन धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी। आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार पर आहत किया जाता था। लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, या फिर आसान संग्रहण के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। आहत सिक्के पंच मार्क्स, जिन पर पंच किया जाता था। तो देखिए आहत सिक्के क्यों कहा जाता है, क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृति को आहत किया जाता था, पंच किया जाता था। ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों में मिलने वाले वल्लैकूप उपयोग होता था। ए है कपड़े धोने में, सिंचाई में, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों सत्य है, बी और डी दोनों सत्य है, सी और डी या फिर ए और सी। तो देखिए वल्लैकूप का प्रयोग क्यों किया जाता था, कूड़ेदान के रूप में और नाली के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था, जो कि महाजनपद के समय थे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी और डी, थर्ड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह है। ऑप्शन है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते थे, मंदिर के केंद्र में रखा गया एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा, वह कमरा जहां मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो बताइए गर्भगृह किसे कहते हैं, उस कमरे को जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। और ये कौन सा होता है, सभागार जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं उसे बोलते हैं मंडप। और जो एक महत्वपूर्ण बक्सा रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। फर्स्ट पे है पत्थर की मुहरें, सेकंड पे है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, थर्ड पर है लोहे से बनी तकलियां, फोर्थ पर है सोने से बने बर्तन। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, केवल फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड, केवल 2, 3 तथा 4, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4। बताइए कौन सा इसमें सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, देखिए यहाँ हर में थर्ड ऑप्शन दिया है फोर्थ को छोड़ के। क्या उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे का प्रयोग होने लगा था, नहीं होने लगा था। तो जहाँ जहाँ थर्ड ऑप्शन है वो बन जाएगा इसका रोंग, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये रोंग है। अब यहाँ नहीं है तो फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ठीक हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद ही इनका प्रयोग होने लगा था। एक महापाषाण समाधान में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। फर्स्ट पे है हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना बनाने के बर्तन। ऑप्शन दिए हैं केवल 1,
और 3, केवल 4, केवल 1, केवल 1 और 2। सही बताना है इनमें कौन सा है। क्या करते थे, हड्डियों की संरचना से पता चलता है कि महिलाओं का कंकाल है, और उसके साथ साथ कंकालों के आकार से भी। इसमें है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है फर्स्ट और थर्ड। आभूषण जो हैं उस समय पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी, और बनाने के बर्तन के साथ साथ उनके साथ जब वो दफनाए जाते थे उस समय उनके साथ बर्तन भी रख दिए जाते थे, जो चीज़ें वो प्रयोग करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। प्राचीनतम काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। फर्स्ट पर है वेदों की रचना की शुरुआत, सेकंड है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, थर्ड है इनाम गांव में कृषकों का निवास, फोर्थ पर है चरक। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है, आरोही क्रम में सजाना है, सबसे पहले क्या आया है वो देखिए, उसके बाद बताना है। फर्स्ट है, सबसे पहले की गई थी वेदों की रचना की शुरुआत, ये आएगा फर्स्ट नंबर पर। सेकंड पे आएगा महापाषाण, उसके बाद हमने महापाषाणों के बारे में पढ़ा, ये सेकंड नंबर पर आएगा। थर्ड पर आएगा इनाम गांव में कृषकों का विकास, और चरक आएंगे फोर्थ पे, ये हमने पढ़ा था गुप्त काल के समय में। तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ये इसका राइट आंसर है। निम्न के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। फर्स्ट पे है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, छिद्रित सिक्के। सेकंड है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पतन में बस गीत, या फिर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इनको लगाना है अवरोही क्रम में। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई, नगर बने, छिद्रित सिक्के मिले, वो 600 ईसा पूर्व मिले थे। लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई 700 ईसा पूर्व। अरिकामेडु का बंदरगाह में बस गीत हुआ 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 फर्स्ट, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर आएगा फोर्थ आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग।